सच ही कहा था जामवंत ने। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? कोई नहीं। और अगर वो प्रभु श्री राम का काम हो फिर तो उन्हें खुद श्री राम भी नहीं रोक सकते। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका के त्रिकुट पहाड़ पर उतरे और उसकी चोटी से पहली बार वैभवशाली खूबसूरत नगरी लंका को देखा। लंका में एक ऊंचे टीले पर सोने का विशाल महल देखा। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, जरूर ये महल लंका नरेश रावण का ही है। सीता माता को उसने वहीं कैद किया होगा। रात के अंधेरे में छोटा रूप धरकर लंका में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगाऊंगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने रात को मच्छर जैसा छोटा रूप बनाया और लंका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। मगर लंका की द्वारपाल थी लंकिनी नामक राक्षसी, जिसकी नजरें बेहद तेज थी। उसने हनुमान जी को देख लिया। अरे ये मच्छर जैसा छोटा सा जानवर लंका की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। ठहर जा, अभी मसलती हूं तुझे। वो हनुमान जी को पकड़ने दौड़ी, लेकिन तब तक हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और लंकनी पर ऐसे प्रहार किया कि वो चारों खाने चित्त हो गई। हनुमान जी ने तुरंत वापस छोटा सा रूप बनाया और लंका के भीतर चले गए। वो पूरी लंका का घूम घूम कर निरीक्षण करते रहे। सब जगह राक्षसों का राज था, मगर तभी उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां भक्ति बरस रही थी। उस घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था। वहां तुलसी के पौधे लगे हुए थे, साथ ही कोई राम नाम भी गुनगुना रहा था। ये कैसा चमत्कार है! राक्षसों की नगरी में ये कौन राम भक्त आ गया? लेकिन ऐसा है तो ये भक्त इस पाप की नगरी में सुरक्षित कैसे? चलकर पता लगाता हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा और उस घर के बाहर राम नाम के भजन गाने लगे, जिनको सुनकर एक राजकुमार जैसा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आ गया। ये थे लंका नरेश रावण के छोटे भाई विभीषण, जो एक राम भक्त थे। अपने घर के बाहर भगवान राम की स्तुति सुनकर विभीषण बहुत खुश हो गए। जब उन्होंने सामने खड़े एक ब्राह्मण को देखा तो तुरंत उनके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राम भक्त ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और ये राक्षसों के बीच कैसे आ गए? यहां तो श्री राम का नाम लेना भी पाप है। आपको अपनी जान का भी डर नहीं लगा? चलिए तुरंत अंदर चलिए, कहीं कोई आपको देख ना ले। विभीषण ब्राह्मण बने हनुमान को अपने घर में ले गए। अब आप यहां सुरक्षित हैं। अपना परिचय दीजिए ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? आप बुरा ना माने तो मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने दिल की बात कह सकूं। मैं लंका नरेश रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं जन्म से भले ही राक्षस हूं, मगर मन, कर्म और वचन से श्री राम का भक्त हूं। इसीलिए सोने का महल छोड़कर इस साधारण से घर में रहता हूं, ताकि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो। यह सुनकर हनुमान जी निश्चिंत हो गए और वो अपने असली रूप में आ गए। धन्य हैं आप विभीषण जी, जो राक्षसों के बीच रहकर भी राम भक्ति करने का साहस कर रहे हैं। मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं, उनका अनन्य भक्त हूं। पापी रावण उनकी पत्नी सीता का जबरन हरण कर ले गया। मैं उन्हीं की खोज में यहां आया हूं, और देखिए श्री राम जी की कृपा से मुझे यहां आप जैसा राम भक्त मिल गया। हाँ, कैसा सौभाग्य है मेरा। पापी और राक्षस होने के बावजूद श्री राम ने मुझ पर कैसी कृपा की, जो आप जैसे महान राम भक्त के दर्शन करा दिए। ये आपकी विनम्रता है विभीषण जी, वरना मैं भी तो जन्म से ही वानर हूं। मुझ में कहां इतनी बुद्धि जो भक्ति कर सकूं। जो कुछ भी कर पाता हूं वो प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है, वरना मुझ में इतना सामर्थ्य कहां। दोनों राम भक्त एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए। हनुमान जी के पूछने पर विभीषण ने उन्हें सीता माता का सारा हाल सुनाया। भाई रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। उनके चारों ओर भयंकर योद्धाओं का पहरा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लांघकर सीता माता तक पहुंचना असंभव है। आप चिंता ना करें विभीषण जी, श्री राम की कृपा से असंभव काम भी चुटकियों में संभव हो जाता है। आप बस मुझे वहां पहुंचने का मार्ग बता दें। विभीषण ने ऐसा ही किया।
धन्यवाद देते हुए हनुमान जी ने उनसे कहा, अब मैं चलता हूं। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पाप की नगरी को छोड़कर श्री राम की चरण में आ जाएं, क्योंकि धर्म यही कहता है कि अधर्मी परिवारजनों का साथ देने से अच्छा है धर्म और सत्य के साथ में खड़ा हुआ जाए। मैं आपसे सहमत हूं हनुमान जी। मैं भैया रावण को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, और अगर वो नहीं माने तो मैं लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आ जाऊंगा। हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली और छुपते छुपाते अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। विभीषण के बताए मार्ग से हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका पहुंच गए। वो चुपचाप जाकर उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई थी। उस पूरे दिन उन्होंने हालात का जायजा लिया और देखा कैसे अहंकारी रावण आकर सीता माता को डरा धमका कर गया, कैसे सीता माता की सेवा में छोड़ी गई राक्षसी उन्हें परेशान करती हैं। ये सब देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उनका मन किया कि अभी सबको मारकर माता सीता को तुरंत इस अपमान से मुक्ति दिला दे, मगर फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा याद आ गई और वो सब्र से बैठ गए। जैसे ही बजरंगबली ने देखा कि अब सीता माता के आसपास कोई राक्षसी नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे श्री राम कथा का गान करना शुरू कर दिया। सीता माता ने जैसे ही लंका की इस वाटिका में श्री राम का नाम सुना, उनका मन एक बार फिर भयभीत उठा। सीता जी को लगा कि शायद ये फिर से रावण की कोई चाल है, लेकिन उनका दिल कह रहा था, इतना मीठा और भक्ति से भरा भजन कोई सच्चा राम भक्त ही गा सकता है। सीता जी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, मेरे स्वामी श्री राम का नाम लेने वाले कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से साधारण वानर के रूप में सीता माता के सामने आ गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहीं तुम रावण के कोई मायावी राक्षस तो नहीं? माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। मैं लंका में आपका पता लगाने आया था। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, यही सच है, मेरा विश्वास करें। प्रभु ने निशानी के तौर पर आपके लिए अपनी अंगूठी भेजी है और आपके लिए संदेशा भी भेजा है कि वो बहुत जल्द आएंगे और पापी रावण का वध कर आपको सम्मान के साथ यहां से ले जाएंगे। मगर स्वामी के साथ तो सिर्फ उनके भाई लक्ष्मण ही हैं। वे रावण की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेंगे? आप चिंता ना करें माता, प्रभु के साथ वानरों की बड़ी सेना है। इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को सारी घटना सुना दी कि किस तरह श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई और सुग्रीव ने उनको सीता जी की खोज में सहायता का वचन दिया। सीता जी को श्री राम पर तो भरोसा था ही, लेकिन वानरों पर यकीन नहीं था। मगर पुत्र हनुमान, सभी वानर तो तुम्हारे जैसे ही साधारण होंगे, जबकि रावण के योद्धा विकराल राक्षस हैं। ऐसे वानरों को तो वे अपना भोजन बनाते हैं। फिर युद्ध कैसे जीता जाए? माता, माना कि हम वानर बल और बुद्धि में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रभु श्री राम हैं और वे ही हमारा बल हैं। आप निश्चिंत रहें। हनुमान ने मन में सोचा, शायद इसीलिए प्रभु कह रहे थे कि अपना बल भी दिखाकर आना, ताकि माता निर्भय हो जाए। अब जैसी प्रभु की इच्छा। कुछ सोचकर हनुमान जी मुस्कुराए। पाप की नगरी लंका में श्री राम नाम का ध्वज लहराने का समय आ गया था।